तो जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने देखा कोर्ट में केस होता है और एडवोकेट अनूप चहल उस केस को हार जाता है। वो बहुत टेंशन में होता है, तभी उसके पास एक नया केस आता है। उसके लिए उसको पुलिस थाने जाना होता है। फिर एसएचओ से उसकी कहासुनी हो जाती है और एसएचओ उसको जेल में डाल देता है। अब आगे देखिए कि कैसे अनूप चहल उस एसएचओ का सिस्टम पाड़ देंगे, क्योंकि जीवन का कटु सत्य यही है कि रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। धन्यवाद। वकील साहब, तुम एक काम करो, तुम वकालत छोड़ दो और पहलवानी ज्वाइन करो और 2-4 पहलवान अपने नीचे रखो और बहुत बड़े पहलवान बनो और गुंडागर्दी करो और बहुत लेवल वाले गैंगस्टर बनो। अरे 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 रुको वकील साहब, रुको। अरे कल के बदमाश बन गए काका, हमें फंसवाओगे आप? रुको, बैठो। सर कोर्ट का आदेश सर आंखों पे। मैं तो बस अभी जा रहा था कोई बढ़िया सा अखाड़ा ज्वाइन करके ना, दंड बैठक मार के सर बदमाशी करते एक लेवल की, मजा आ जाता आप पे भी। शांति शांति। अरे वकील साहब, ये लड़ाई किस बात पे हुई? वो बात तो बताओ। मैं किस बिना पे तुम्हारा फैसला करूं, वो बताओ तो सही। सर मैं तो बैठ के आराम से समोसे खा रहा हूँ। मैंने या तो कहती हर बार पैसा मैं ही दूं, अब क्या तू दे दे, यूं कर लेगा मैं क्यों दूं? अरे सर, आप मुद्दे पे भटक रहे हो। जो तो थप्पड़ मारे उन बातें न कहो। ओहो सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो वकील साहब बैठ कर चाय पिया रहा हूँ, वहाँ के बात अपने मुलजे में लेके मैं हवालात में लेके चलोगो और आगे में रही हूँ, जानना दे मो। मैंने आगे कॉलर पकड़ ली, या ना तो जनाब मेरा दो धरती है, नो तो दिन में तारे दिख गए। अरे वकील साहब, ये क्या तमीज है तुम्हारी? थाने जाते हो, वहां जाके लड़ाई करते हो, क्या चक्कर है? वकील साहब, आप खुद वकालत करते हो और पुलिस स्टेशन जाकर खुद कानून तोड़ते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, यही सुनना चाहते हो आप मेरे से? तुम हमारे वकील का कॉलर पकड़ो और हमारा वकील चुप खड़ा होकर तुम्हें देखता रहे? अरे हमारे वकीलों में भी एकता है। इंस्पेक्टर साहब, वो तो गनीमत है कि हमारे सारे वकील मिलकर पुलिस स्टेशन नहीं आए, नहीं पूरा का पूरा थाना ना आज सिकाई करवा रहा होता अपनी। और वकील साहब, आपका क्या मतलब बनता है पुलिस स्टेशन जाने का? सर मैं बताता हूँ आपको। मैं गया थाने में गया मैं इंस्पेक्टर सर के पास। जो मेरे 2 क्लाइंट है उनका क्रॉस केस दर्ज ही नहीं कर रहे थे। मुझे थाने में इसलिए जाना पड़ा, वरना मेरा क्या ही मतलब था कि मैं थाने में जाऊं। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे उसकी भी निजी जिंदगी है। अरे वो थाना जाए, थाईलैंड जाए, मसाज कराए, जो मन चाहे वो कराए, तुम तो शांत रहा करो यार। सर कैसे शांत रहूंगा? यानी इतनी जोर से गाल पर थप्पड़ मारो, वो दिन में तारे दिख गए। अगर मेरी मम्मी जिंदी होती ना तो मैं मम्मी बुला लाता। जब देखता हूँ कैसे फालतू बोले मुझे। अरे वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों को पता है वकील की और पुलिस की जोड़ी कैसी होती है? अरे शक्ति कपूर चंकी पांडे की, अमरीश पुरी और ओमपुरी की, प्रेम चोपड़ा और प्राण की। माय लॉर्ड, बस आप एक बार जय बीरू कह के बात खत्म करो सर, आगे चलाओ। मैं परेशान होगा, मैं या तो परेशान होगा, मैं अपने आप से परेशान होगा सर। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं यार। प्लीज प्लीज भाई। चलो वकील साहब, मैंने आपकी मानी, मैंने बात खत्म कर दी, पर वो बात तो बताओ, बात क्या है? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आराम से थाने में गया, इसने मुझे बिठाया, बैठ के बातचीत हो रही, चाय भी आने वाली, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया। जो मेरे क्लाइंट थे उन्हें पकड़ के थाने में खींचने लग गया। मैंने रोका तो सर तुरंत इसने मेरा कॉलर पकड़ा। कॉलर पकड़ते ही मैंने ये हाथ करा, सर खींच के 2 लगाए उसमें। मतलब सर मैंने लगा दिए सर, अपनी भी इज्जत है। अरे वकील साहब, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नए केस की बात कर रहा हूँ। कांता वर्सेस स्टेट का जो केस है उसके बारे में बात करनी है। आप बाहर आओ, अपना कोट पहनिए और केस शुरू कीजिए। जी जनाब। अरे इंस्पेक्टर सर, दिमाग पे इतना जोर मत डालो, बात पे भूल जाओ। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। केस नंबर 11, कांता वर्सेस स्टेट। कांता को कटघरे में बुलाया जाए। कांता भाई कटघरे में हाजिर हो। जज साहब, मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम कांता है और
मेरा जन्म ना बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है। उनके पेट को पालने के लिए मैं नौकरी करती हूँ सर, और वहाँ पे 2 कर्मचारी काम करते हैं और उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकती। जज साहब आप बताइए मैं क्या करूँ जज साहब। मिस कांता, आपने एलएलबी कहाँ से की? बहुत अच्छा बोलती हैं आप। आपका वकील कहाँ है? ठीक है। अरे क्योंकि यहाँ पर वकीलों की दलील सुनी जाती है, ना कि आपकी। वकील को बुलाइए अपने। सर, मैं हूं इसकी वकील, जो इतनी देर से यहाँ पर बैठकर ये सब तमाशा देख रही थी। सर, मैं कोर्ट का वक्त जाया ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। ये है मेरी क्लाइंट कांता, जो कि एक कंपनी में साफ सफाई का काम करती है, और उसी कंपनी के 2 एम्प्लॉय, सॉरी सर, उन्हें एम्प्लॉय नहीं, उन्हें तो दरिंदे कहना चाहिए, उन्हीं 2 दरिंदों ने इसकी गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की है। और मैं चाहती हूँ सर, आगे की बात कांता अपने मुंह से बताए। जैसा मैं बताती हूँ ना, मैं फरीदाबाद रॉकर कंपनी में काम करती हूँ, और वहीं पे वो दोनों कर्मचारी भी काम करते हैं, जिसका नाम है पेप्सी पंडित और रोहित। इन दोनों ने जज साहब मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है जज साहब। सर मजे आ गए, बिल्कुल। इसकी कहानी सुनकर तो मजे आ गए। मुझे लगता है ये कहानी तूने कहीं उठाई है, कहीं ना एल्विस की वीडियो में तो ना उठाई कहानी, मैंने लिखी होगी। सर ये झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है। तो ये मनगढ़ंत कहानी बता रही है, जिसमें ना तो कोर्ट विश्वास कराएगा, ना मैं करूंगा, ना ये मेरी महिला वकील है ये विश्वास करेगी। इस बात पर आप भी मत करो, बहुत बढ़िया रहेगा। या की बात पे विश्वास मत करो, झूठ की है। मुझे तो लगता है सर असली है, लेकिन ये झूठी है। सर, जिसने इस गरीब की लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश की है, इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, मैं चाहती हूँ उन दरिंदों को यहाँ कटघरे में बुलाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर, पेप्सी पंडित रोहित सौरोत कटघरे में हाजिर हो। सर देखिए इन दरिंदों को, इन्हें ऐसी सजा दीजिए ताकि आज के बाद ये किसी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके। सर, अभी तक इनका जुर्म साबित नहीं हुआ, और अपनी महिला मित्र एडवोकेट साहिबा इन्हें मुजरिम कहकर बुला रही हैं, तो इनसे कहा जाए कि इन्हें मुजरिम ना बोलें। अगर इनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बदतमीजी नहीं की है। तो मैडम आप भी इन्हें मुजरिम नहीं कह सकते, कि आपकी समझ में नहीं आता? जब तक कोर्ट इन्हें मुजरिम साबित नहीं करेगा, आप इन्हें मुजरिम नहीं बोल सकते। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इन्होंने बदतमीजी की है इस लड़की के साथ। आपको ये नहीं लगता कि आपकी जबान ज्यादा चल रही है? आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हो मेरे साथ। मैं पर्सनल नहीं हुआ, पर्सनल तो मैं अब होऊंगा। जज साहब इन्हें देख के लगता है इसका घर तो कभी बस ही नहीं सकता। जैसे इसकी जबान चलती है ना, इसका सर आदमी तो इसके साथ रहता ही नहीं होगा। आप मेरी फैमिली पर जा रहे हो। मैं जाऊंगा, अगर आप किसी बेगुनाह को फंसाओगे मैं आपकी फैमिली पर भी जाऊंगा, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा जज साहब। ये बेगुनाह नहीं है, इन्होंने गुनाह किया है। ये बेगुनाही है। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या लगा रखा है आपने? ये कोर्ट है, कोई मजाक है क्या? जाइए, आप दोनों पीछे जाकर बैठिए, जाइए। जज साहब साफ साफ बात है, तो मैं बोलूंगा या फिर मैं ही बोलूंगा? जज साहब मैं बोलूंगा, मेरी सुनो आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वकील साहिबा आप बोलिए प्लीज। जज साहब आप तो आप जज साहब फेवर ले रहे हो, आप लड़की फर्स्ट कर रहे हो। लड़का लड़की में सर क्या अंतर है? नहीं सर, इन्हें बोलने दीजिए ना, मैं भी तो देखती हूँ ये इन गुनहगारों को कैसे बेगुनाह साबित करते हैं। तो देखिए सर, जो कांता की ये मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है, मैं इसको आपके बीच में एक रूपांतर रूप से दर्शाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। जो ये सभी बैठे हैं इनके सामने उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। माय लॉर्ड, इजाजत है? इजाजत है। सभी गौर से ध्यान दे। माय लॉर्ड, जैसे कि अपनी महिला वकील ये कांताबाई और मैं पेप्सी पंडित और रोहित सौरोत, आपके हिसाब से इन्होंने क्या किया होगा? ये कांताबाई के पास गए होंगे, इन्होंने ऐसे हाथ रखा होगा और अपनी तरफ की। अरे 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 वकील साहब क्या कर रहे हो? अपने साथ मुझे ही मरवाओगे क्या? कोर्ट है ये।
ओके 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 माय लॉर्ड, ओके। मान के चलो ये ही कांताबाई है और यही पेप्सी पंडित और रोहित सौरभ है। वो इसकी तरफ गए होंगे, ऐसे गए होंगे। तू डर रही थी लेकिन वो फिर भी ना रुके। क्यों रुकते वो ना रुकते क्योंकि उन्हें तू चाहिए थी। फिर अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं वकील साहब? आप कोर्ट की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। अपनी तरफ खींच। अरे जाइए, पकड़िए ये। उन्होंने तेरा हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचो। वकील साहब क्या कर रहे हो आप? अरे वकील साहब, अपने किरदार में रहिए, आप एक वकील हैं। बैठिए। माय लॉर्ड, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तो बस सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं माय लॉर्ड। अरे सच्चाई नहीं, आप मेरी नौकरी खाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट है ये। जैसा जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, वहां पे मैं सफाई कर रही थी और यही दोनों मेरे पीछे से आए और मेरे साथ अरे कांता, कब तक ये पानी पिलाती रहोगी तुम? हमारी प्यास ना तेरे जिस्म से बुझेगी। साहब ये क्या कह रहे हैं? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हम इस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की करनी चाहिए। देखिए साहब, ये बहुत गलत है। गलत नहीं, गलत है ये जब रुक रहा। माय लॉर्ड, ये मुझे मनगढ़ंत कहानी लग रही है और मैं चाहता हूं कि आप आदेश करें सर, पुलिस से इस केस की जांच कराई जाए और इसकी असलियत सामने लाई जाए। जज साहब, अभी जो कांता ने कहानी सुनाई है उसमें एक नाम बहुत खुलकर सामने आ रहा है, सोनिया माथुर का नाम। मैं चाहती हूँ जज साहब कि सोनिया माथुर को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। अरे वकील साहिबा, आपको इजाजत है, बुलाइए। माय लॉर्ड, जो कि अभी हमारी महिला मित्र ने सोनिया माथुर को कटघरे में बुलाया है, मैं इनसे चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं माय लॉर्ड। अरे क्या है वकील साहब, फिर से नैन मटक्का? अरे वकील साहब, मेरे से ही नैन मटक्का कर लो। मतलब क्या नाम है आपका? सोनिया माथुर। सोनिया माथुर। माय लॉर्ड, नोट किया जाए, इसने अपना नाम बताया है सोनिया माथुर। माय लॉर्ड, हम इसकी उम्र जानना चाहते हैं कि इसकी उम्र क्या है। अरे मरवाओगे वकील साहब, एक लड़की से उसकी उम्र पूछते हैं, अपने साथ साथ मुझे भी सजा दिलवाओगे। माय लॉर्ड, सच्चाई को सामने लाने के लिए अगर मुझे जेल भेजा जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसकी उम्र पता करना चाहता हूं माय लॉर्ड। सर, आधार कार्ड में मेरी उम्र 30 साल है और सोशल मीडिया पे 20। माय लॉर्ड, नोट किया जाए, जो लड़की समाज के सामने अपनी उम्र नहीं बता रही, छुपा रही है, झूठ बोल रही है, क्या वो यहाँ कटघरे में आके सच्चाई बोलेगी? माय लॉर्ड, नोट किया जाए, ये एक झूठी गवाह है, इसे सर अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। आई ऑब्जेक्ट सर, इस बात का इस केस से कोई लेना देना नहीं है कि इसकी उम्र क्या है। माय लॉर्ड, लेना देना है। जो लड़की उम्र बताने के चक्कर में झूठ बोल सकती है, वो किसी बेगुनाह को फंसाने के चक्कर में भी झूठ बोल सकती है। सोनिया माथुर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने काम करने वाली को छेड़ा तो आप वहीं थी? हाँ, मैं वही थी। जज साहब, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ और सच बोल रही हूँ। जब इन दोनों ने कांताबाई को छेड़ा तब मैं वहीं खड़ी थी। माय लॉर्ड, नोट किया जाए, जब काम करने वाली को छेड़ा तब सोनिया माथुर वहीं थी। अगर वो दरिंदे हैं तो अगर वो काम करने वाली को छेड़ रहे तो एक एम्प्लॉय को क्यों नहीं छेड़ रहे? इसका मतलब या तो वो काम वाली आपसे ज्यादा सुंदर है या आप बदसूरत हैं। ओहो, ये कांताबाई मुझसे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। मैं हर महीने फेशियल कराती हूँ और मैंने फिल्टर लगा लगा के इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स कर लिए हैं। माय लॉर्ड, ये लड़ाई सच्चाई झूठ की नहीं है, ये लड़ाई है दो लड़कियों के बीच की आपस की जलन की। और सवाल आता है जज साहब आपके ऊपर, अब आप बताइए
इन दोनों लड़कियों में से कौन ज्यादा सुंदर है? अरे ये खूबसूरत कौन है ये मैं नहीं बता सकता, मैं केवल तारीख दे सकता हूँ। सर तारीख पे तारीख, कितनी तारीख मिलेंगी जज साहब? इनको न्याय कब मिलेगा? अरे रुक जा मेरे सस्ते सन्नी देवल, मैं केवल तारीख इसलिए दे रहा हूं ताकि इस केस की दोबारा जांच पड़ताल हो सके, और इसलिए मैं इस केस की तारीख दे रहा हूं 29 फरवरी। ताली बजा दो सभी। जज साहब आपने दी है 29 फरवरी, जो 4 साल में एक बार आती है। क्या हमारी अगली तारीख 4 साल बाद आएगी? 29 फरवरी जो 4 साल में एक बार आती है, और वो इसी बार आ रही है और 2 दिन बाद आ रही है, इसलिए मैं 29 फरवरी दे रहा हूं। वकील साहब थोड़ा कैलेंडर भी पढ़ लिया कीजिए महाराज। और इसी के साथ आज की कार्रवाई पूरी की जाती है। तुमको ऐसे इंक्वायरी नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। नहीं लगा था। अच्छा ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इससे पूछते हैं। भाई एक बार बताओ, जो फैजाबाद रोकर्स वालों का ऑफिस है वो यही है क्या? हाँ जी यही है। आपको किससे मिलना है? मुझे ना जो यहाँ का स्टाफ है ना उसके बारे में पूछताछ करनी है। सर सिक्योरिटी गार्ड से बढ़िया जानकारी हमें कौन देगा? स्टाफ वाले भी नहीं देंगे। भाई वाह, इनको पहली बार तो ना अच्छा काम किया है। एक बात बता, जो ये पेप्सी पंडित और रोहित सोर होता है, इनको व्यवहार कैसा है? ये तो जी बहुत अच्छे लोग हैं सर। ये रहा 200 का नोट। अब बोल। अरे सर ये एक नंबर के लड़कीबाज हैं। ये ऑफिस में मैगजीन लेके आते हैं और लंच में दोनों बैठ के उसे पढ़ते हैं और सारे दिन खुद भी लड़कियों की बातें करते हैं और आके मेरे को भी लड़कियों की बातें बताते हैं। अच्छा इन दोनों को छोड़, तू सोनिया माथुर की पता वो कैसी है? ये सोनिया माथुर जी एक नंबर की खड़ूस है और ये पूरे दिन मेकअप ही करती रहती है और कई बार तो हमारे बॉस से भी लड़ चुकी है। लेकिन सर इसके अंदर एक खासियत है, ये सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। और जो ये कांता भाई है ये कैसी है? ये तो जी सबको भैया बोलती है, सिर्फ मुझे छोड़ के। तो ठीक है, बाकी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो तुमसे फिर मिलने आएंगे। अब ये पैसे ले जाते हैं। इनको इनकी कॉल डिटेल निकाल और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल। चल होगी ना पूरी इंक्वायरी आज की। चलो घर तक कोर्ट पैदल जाने में कितना मजा, ना तो का ये किराया देना पड़ा है। अरे वकील साहब राम राम। अरे राम राम। अरे हमारी जमीन का भी किमें करवा दो, मारते भी किस्त दुआ दो। तुम्हारी जमीन को क्या करना हो? तुम्हारी जमीन की बाउंड्री करवा के और वहाँ में खुलवा देंगे, वहाँ में कुछ बढ़िया खुलवा देंगे, स्विमिंग पूल खुलवा देंगे और वहाँ में दबा के नहाई करेंगे और साबुन लगा नहाओगे तो जब जब रिक्वायरमेंट की सबकी जमीन रिक्वायर होली, सबकी किस्त आली, मारी कि मैं दुआओगे जब बे तो होगा कि मैं। अच्छा तुम्हारी किस्त ना आई? हाँ कोई बात ना, वाके कागज दियो और फिर मैं जाकर हाई कोर्ट में केस लड़ूंगा, केस लड़के जीत के तुम्हें तुम्हारे पैसा दुआ दूंगा। फिर फीस पास की भी बता दो तो जब। भाई अब देख तू मामा को लड़का और मैं बुआ को, तेरी को एक बात है, तू 4 लाख रुपए दे दियो। है 4 लाख? 4 लाख रुपये फीस होई करे के? अरे तेरे तक आँखा में सुअर का बाल है, तेरे तो शर्म ही ना रही कती भी। तेरे बिचौलिया थे, हमने कौन सी तेरे ब्याह में गुट्ठी ले लिया कि तू हमारे पे 4 लाख रुपये मांगे? अरे तुम बिचौलिया हो, जब तो मेरी फीस 4 लाख रुपया है। नहीं मेरी फीस 4000 रुपया है। बिचौलिया 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 क्या क्या फीस कम करवाना चाह रहे हो? अरे जब तक तुमने मेरा ब्याह करवाया मोहब्बतों में अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूँ, एक एक दिन घुट घुट के जीना पड़ रहा हो। अनु कह रहा फीस कम करवा लो, कई बात की फीस कम करवा ले। क्या करवाया तुमने मेरा? जिंदगी खराब कर दी मेरी। तक कितने न बन्नो खिलाता तू, यो मारे कारण हमने कौन सी गुट्ठी ले ली थी तेरे पे कि मैं तो शर्म राख। ठीक है अब ये शर्म है, मैं केस लड़ूंगा और जितवाऊंगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केस जीतोगे तुम, मैं वकील हूँ तुम्हारा, मेरे जीतनो 6 फुट लंबो तगड़ो खूबसूरत ब्लैक जेड वकील तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और रात दिन में दिए लेने ते भी ढूंढने ते ना मिल सके तुम्हें कुछ भी ना। You and me, everything that we
अरे वकील साहब क्या हाल है? अरे किससे झगड़ा कर रहे हो वकील साहब? अरे लड़ तोड़ी रहे हैं हम तो। वे हम तो मामा बुआ वाले हैं, वो आपसी बात कर रहे थे, घने दिन में मिले हैं। अच्छा ये वो मामा की लड़का है जिन्होंने आपका रिश्ता करवाया था? हाँ। भाई धन्य भाग हमारे भाई, हम तो धन्य हो गए जी। और वकील साहब कहाँ इतनी गर्मी में पैदल जा रहे हो? 5 रुपए दे के टेम्पू ही कर लेते, नहीं तो आओ हम छोड़ देते हैं। ले रखा है कुछ? अरे वकील साहब वो भी ले लेंगे, आओ तो सही। चलो चर्चा सुने अरे तो मैं भी चल पड़ू के भाई। नहीं तू जा भाई रेहड़ी पे, वहां तो सेब ले, केला ले, अनार ले, फल फ्रूट ले, फल फ्रूट लेके पहुंच घर पहुंच के अपने फूफा में लियो, और फिर मैं आ रहा हूँ शाम को हुक्का बैठ के पिंगे। चल मैं कह रहा हूँ नमकीन दाल से हमारे घर पे पहलवान बनेंगे ना। भाई वकील साहब हम ये ऑन रोड पे खड़े होकर पी रहे हैं, अगर पुलिस वाले आ जाते हैं बेइज्जती नहीं होगी पुलिस की? अरे हमारी क्या बेइज्जती होगी, पुलिस वाले ही आएंगे और हम तो कहेंगे वकील साहब पार्टी चल रही है क्या, एक पैक हमारे लिए बना दो, फिर एक पैक उनके लिए भी सही। चल यार वकील साहब एक बात बताओ, आप इतने चिल कैसे रहते हो यार? सारे राज अगर वकील बता दे तो वकील किस तकेंगे, लेकिन इस वकील ने भाई तेरा अन्न पानी पिया है तो बताएगा। मेरा काम है लोगों को बेवकूफ बनाना, 4000 के 4 लाख लेना। ये एक चतुर वकील की पहचान रहे हैं कि आदमी ये बेवकूफ कैसे बना, और मोह तो अच्छा कोई ना बना सके। मोह मतलब है बस पैसा दे, मोह पे घंटा फर्क ना पड़ा कि ये सारो या जीतो, क्योंकि मैं तारीख पे नहीं जाता। हाँ वकील साहब हमारे देश की जनता ना आंख बंद करके 3 लोगों पे विश्वास करती है, एक मास्टर जो ज्ञान देता है, एक डॉक्टर जो जान बचाता है, और एक वकील जो न्याय दिलवाता है। एक चौथे हम जैसे लोग जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोग बनते भी हैं। सफेद कमीज और ब्लैक पैंट पहनने से कोई वकील नहीं बन जाता, काबिलियत होनी चाहिए जो तेरे अंदर नहीं है। तू जिंदगी में कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा वकील नहीं बन सकता। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई अनूप चहल, और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो एक काम जरूर कर दियो, हमारे चैनल फरीदाबाद रोकड़ से सब्सक्राइब कर दियो भाई। और फर्स्ट पार्ट होगो या कोई सेकंड पार्ट होगो, और भाई या कोई थर्ड आने वाला, पहले नू बताओ ये सेकंड पार्ट आप लगो कैसो, कमेंट जरूर कर दियो भाई। तुम जो कमेंट करोगे ना वो हमारी पावर है, शक्ति है, तुम्हारे कमेंट तो भाई वो आ जा, एनर्जी आ जा हम में। तो प्लीज़ भाई कमेंट करो दबा के, वीडियो शेयर मारो, लाइक करो, सिस्टम हैंग कर दो भाई। अरे यार तीसरा पार्ट लास्ट आने वाला तुम्हारे बीच में बहुत जल्दी, जैसे ही तुम कहोगे वैसे ही आ जाएगा, एकदम सिस्टम हैंग कर दो यार, कर दो शेयर दबा के, शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ होना चाहिए भाई। फरीदाबाद रॉकर्स ऑन टॉप।